वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, आज दिसंबर माह की 24 तारीख हो चुकी है और पे मैनेजर पे दिसंबर माह के जो सैलरी बिल है प्रोसेस होना शुरू हो चुके हैं। अब आपको किस तरीके से चेक करना है और दिसंबर माह के बिल में विशेष रूप से शिक्षा विभाग के जो भी कार्मिक हैं उनके लिए हितकारी नीति से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको चेक करना है। तो जैसे ही सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे तो होम पेज पे जाएंगे। अगर आपके बिल एलोकेट हुए हैं तो सीधे यहाँ कई बार शो हो जाते हैं और कई बार शो नहीं होते हैं, तो आपको दूसरा ऑप्शन है उसमें जाकर के बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद यहाँ से आपको सैलरी बिल कन्फर्मेशन में जाना है। यहाँ भी अभी जैसे नो डाटा फाउंड आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर बिल एलोकेट हुए या नहीं हुए हैं अगर आप जानना चाहें तो आपको जो भी ऑथराइजेशन है इसमें जाकर के आपको व्यू बिल स्टेटस में आपको जाना है। यहाँ से जैसे व्यू बिल स्टेटस है इस पर आप चेक करेंगे तो यहाँ आपको मंथ है वो दिसंबर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको जैसे यहाँ जो उसके बाद में ईयर है 2023 सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में यहाँ से जैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ से सैलरी आप सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ से जैसे सैलरी सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ दो बिल बन रहे हैं वो दोनों बिल यहाँ प्रोसेस हो चुके हैं। जैसे जो भी दो ऐड है प्लान नॉन प्लान के, उनमें बिल नंबर असाइन हो चुके हैं और प्रोसेस हो चुके हैं। अब हालांकि डीडीओ फॉरवर्ड और ट्रेजरी फॉरवर्ड अभी नहीं हुए हैं क्योंकि अभी तो 24 तारीख है। तो ये अगर आपके बिल यहाँ शो नहीं हो रहे हैं, मान लो सीधे लॉगिन करते ही शो हो रहे हैं तब तो अच्छी बात है। बिल कन्फर्मेशन में जाकर भी चेक कर सकते हैं और बिल कन्फर्मेशन में भी अगर शो नहीं हो रहे हैं तो यहाँ ऑथराइजेशन में जाकर के व्यू बिल स्टेटस में जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ शो हो रहे हैं इसका मतलब है बिल प्रोसेस होने शुरू हो गए हैं। अब यहाँ आपको नहीं हुए तो 2-4 दिन इंतजार करना है क्योंकि अधिकतम लास्ट तारीख तक यानी 31 दिसंबर तक भी बिल प्रोसेस हो जाते हैं, उसी दिन भी हो जाते हैं क्योंकि 1 जनवरी से पहले आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो आपको वेट करना है, जब भी प्रोसेस हो जाए आपको सबसे पहले क्या चेक करना है तो यहाँ से जाने के बाद में आपको यहाँ रिपोर्ट्स में जाना है और रिपोर्ट्स में जाने के बाद में यहाँ से जैसे ही रिपोर्ट्स में सैलरी रिपोर्ट से और सैलरी रिपोर्ट्स यहाँ सेलेक्ट करें। अब यहाँ से आप जैसे ईयर 2023 मंथ दिसंबर और यहाँ से कोई भी एक बिल सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में यहाँ से बिल जो नंबर है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको रिपोर्ट सेलेक्ट करनी है। रिपोर्ट में जैसे मैं इनर है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक तो इनर आप डाउनलोड कर रहा हूँ और दूसरा आपको यहाँ मैं एक और आउटर है वो सिलेक्ट करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने इनर डाउनलोड किया इसको मैं आपको यहाँ से ओपन करके बता देता हूँ। उसके बाद में मैं एक आउटर भी आपको सिलेक्ट करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ ऑल शेड्यूल है, ऑल शेड्यूल एक बार आप सेलेक्ट कर लें तो जैसे यहाँ ऑल शेड्यूल पे आप सेलेक्ट करेंगे तो जो भी शेड्यूल है वो डाउनलोड हो जाएंगे। अब आपको क्या क्या चेक करना है वो मैं आपको देता हूँ। जैसे यहाँ शेड्यूल का आपने यहाँ से चेक किया, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बता देता हूँ कि यहाँ क्या क्या आपको चीज़ें देखनी है, क्या चेक करनी है। अब जैसे यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ से यहाँ बता दूँ आपको कि सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको क्या चेक करना है कि जैसे यहाँ तो एक तो इनकम टैक्स, जितने भी कर्मचारी है उनका इनकम टैक्स का जो शेड्यूल है वो चेक करें कि प्रत्येक कर्मचारी के इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ या नहीं हुआ। जितना आपने दिसंबर माह के काटने के लिए जो भी एम्प्लॉय ने अपना गणना पत्र दिए उसके अनुसार डिडक्ट हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद दूसरा है जैसे ये दूसरी जो डिडक्शन है वो जैसे LIC की है तो LIC किसी की हो नहीं हो वो पर्सनल पे है। अब इस इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा था इस महीने में चेक करने की, जैसे ऐसे लोन वगैरह ये हो जाएंगे। उसके बाद में शेड्यूल में आप अलग से शेड्यूल निकालेंगे तो उसमें ज़्यादा पता चल जाएगा। यहाँ भी जैसे ये GPF 2004 की डिडक्शन है ये भी है। उसके बाद में अगर किसी की और कोई डिडक्शन है तो वो, अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है हितकारी निधि। अब यहाँ से हितकारी निधि का शेड्यूल नहीं हो रहा है तो मैं आपको रिपोर्ट इनर जो भी है वो डाउनलोड करके बता देता हूँ। जैसे ये रिपोर्ट है, अब इस रिपोर्ट में आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये जैसे दिसंबर 2023 मंथ है, ये दिसंबर 2023 है। अब यहाँ से आपको आगे देखना है, बेसिक वगैरह चेक कर लें और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक तो टैक्स चेक करें कि जिस भी कार्मिक का टैक्स है वो जितना डिडक्ट दिसंबर माह में करना था उतना हो रहा है नहीं हो रहा है वो आप जरूर चेक करें। उसके बाद में हितकारी निधि, यहाँ जैसे आप देख रहे हैं हितकारी निधि, ये हितकारी निधि की डिडक्शन जैसे अगर मान लो तृतीय श्रेणी अध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक है तो उनके लिए अन्य जो भी कर्मचारी नॉन गजेटेड है उनके लिए 250 रुपये है वो यहाँ होना चाहिए, जैसे ये 250 है। इसके बाद में जैसे ये गजेटेड ऑफिसर है, प्रिंसिपल या लेक्चरर है तो उनके 500 होने चाहिए। अब जैसे यहाँ 250 बता रहा है, यहाँ भी 250 है और भी 250 है। अब मैं दूसरा एक और कार्मिक है जिनके 250 की जगह 500 है, जैसे यहाँ हितकारी निधि है। अब यहाँ आप देखेंगे तो 500 रुपये का डिडक्शन है क्योंकि जो भी व्याख्याता या प्रिंसिपल है, जो भी गजेटेड ऑफिसर है, राजपत्रित अधिकारी, उनके 500 की कटौती करनी है। तो यहाँ 500 की कटौती हो रही है या नहीं हो रही ये चेक करें। इसके बाद में जैसे यहाँ इनकम टैक्स की कटौती 12,000 है तो वो आप चेक कर लें। GPF RGSS वगैरह वो तो लगभग चेंज नहीं होंगे। दूसरी बात
अगर कोई कर्मचारी आगामी महीनों में मार्च अप्रैल वगैरह में रिटायरमेंट हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उनकी एसआई की कटौती है वो आपको बंद करनी है। ये भी आप जरूर ध्यान रखें। उसके लिए जो भी नियम है वो आप पता कर लें, और लगभग जो भी जिसकी भी अप्रैल में कटौती हो रही है, जिसकी अप्रैल में रिटायरमेंट है अप्रैल 2024 में, उनकी दिसंबर माह की जो भी एसआई की कटौती है वो बंद करनी है। तो वो भी आप देख लें। अगर कोई कार्मिक अपनी कटौती को आगे बढ़ाना चाहे एसआई की, और उसने अगर एप्लीकेशन दी है फर्दर की, तो अलग बात है। सामान्य रूप से दिसंबर की जो भी सैलरी है उसमें से एसआई की कटौती नहीं करनी है अगर वो कार्मिक अप्रैल जो 24 में रिटायर्ड हो रहे हैं। तो ये थी अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हितकारी निधि की। अब एक और समस्या कई साथियों की आ रही है, मैं आपको वो समस्या लाइव करके बता देता हूँ कि जब हितकारी निधि की कटौती वैसे आपने कर ली होगी, अगर गलती से नहीं की है और अभी जैसे बिल में किसी कार्मिक के हितकारी निधि की कटौती शो नहीं हो रही है, यहाँ से जैसे यहाँ हितकारी निधि है, यहाँ जो भी कार्मिक है, अब जैसे ये कार्मिक है, अब इस कार्मिक के यहाँ हितकारी निधि की कटौती शो नहीं हो रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब इस बिल को उनको रिवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हितकारी निधि की कटौती करनी अनिवार्य है और दिसंबर माह की सैलरी से ही करनी है। अब इसका क्या इलाज हो सकता है, या अगर मान लो आपके भी हितकारी निधि की कटौती शो नहीं हो रही या डिडक्ट नहीं हो रही है, एक अलग तरह का मैसेज आ रहा है कि एम्प्लॉय इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, तो वो उसका क्या इलाज है वो मैं आपको लाइव करके बता देता हूँ, तो वीडियो में बने रहें। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जैसे ही ये किसी कार्मिक की जो पे डिटेल में जाकर के या कार्मिक को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद में यहाँ ऐड डिडक्शन में जाकर के यहाँ हितकारी निधि सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये जो भी लिस्ट है इसमें से जाकर के हितकारी निधि यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ जैसे अमाउंट है और फार्मूला वगैरह है, तो यहाँ आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है। अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद में सब जो भी अमाउंट आ रहा है, जैसे अभी 250 मान लो कोई कार्मिक नवनियुक्त कार्मिक है, और सबमिट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो एक अलग तरह का मैसेज आ रहा है, यानी डिडक्शन ऐड नहीं हो रहा है। यहाँ आ रहा है कि एम्प्लॉय नॉट एलिजिबल फॉर दिस डिडक्शन, एम्प्लॉय नॉट एलिजिबल फॉर दिस डिडक्शन। अगर इस तरह का मैसेज आ रहा है तो आपको इसकी डिडक्शन कैसे करनी है या क्या कमी है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जैसे एक तो होम पेज में जाकर के यहाँ से जो मास्टर है उसमें एम्प्लॉय डिटेल में जाना है, और इसका कारण ये है कि इसकी जो भी एम्प्लॉय डिटेल में जाने के बाद में हितकारी निधि की कटौती नहीं हुई है, तो वो यहाँ से आपको जो भी एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है जिसकी डिडक्शन ऐड नहीं हो रही है हितकारी निधि की। तो जैसे मैंने एक कार्मिक जिसकी ऐड नहीं हो रही थी, तो यहाँ इनके जो कॉपरेटिव डिटेल है, यहाँ अभी इसमें कोई भी अकाउंट नंबर नहीं है, तो यहाँ आपको पे नेम में हितकारी निधि सेलेक्ट करना है, जो भी चेक बॉक्स उसमें से, और उसके बाद में हितकारी निधि के जो अकाउंट नंबर है 510207216111, ये हितकारी निधि के अकाउंट है, यहाँ आपको ऐड करके यहाँ सबमिट करने हैं। जैसे ही ये अकाउंट यहाँ ऐड हो जाएंगे, उसके बाद में आपको दोबारा एम्प्लॉय पे डिटेल में जाना है। पहले मैं आपको जैसे ये ऐड होते हैं कुछ सेकंड का समय लेगा, और आ गया कि कर्मचारी कॉर्पोरेट विवरण सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया। अब यहाँ आपके सामने हितकारी निधि का जो ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको दोबारा एम्प्लॉय डिटेल्स में जाना है, दिसंबर माह सेलेक्ट कर लेना है, ईयर सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में यहाँ से जैसे ऐड डिडक्शन में जाएंगे, यहाँ से ऐड डिडक्शन में जाने के बाद अब दोबारा वापस यहाँ से आपको हितकारी निधि सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में जैसे हितकारी निधि सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में यहाँ से वापस अमाउंट आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे स्लैब फार्मूला नहीं अमाउंट है, तो अमाउंट जैसे 250 है, तो यहाँ आपको जैसे 250 है वो एंटर करना है। एक बार नहीं आ रहा तो आप दोबारा इसको अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ अमाउंट है 250 सबमिट करेंगे, और अब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब यह सफलतापूर्वक ये हो जाएगा। अब जैसे आप देखेंगे तो यहाँ मैंने सबमिट का क्लिक कर दिया, यहाँ आ गया कि डाटा एडिट सक्सेसफुली। अब यहाँ इनकी हितकारी निधि की जो डिडक्शन है वो ऐड हो गई है। तो अगर आपके भी इस तरह की कोई समस्या आ रही है कि किसी कार्मिक की हितकारी निधि ऐड नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए आपको सबसे पहले जो भी एम्प्लॉय है उसके मास्टर में जाकर उसकी अकाउंट हितकारी निधि के वो ऐड करने हैं, और उसके बाद में जो भी डिडक्शन है वो आपको करनी है। और अब जैसे बिल प्रोसेस होना शुरू हो गए हैं, तो सबसे पहले जैसे ही आप बिल देखें कि आपके बिल प्रोसेस हो गए हैं, प्रोसेस होने शुरू हो गए हैं, तो सबसे पहले आप जो भी इनर है उसको निकाल करके उसको डाउनलोड करके हितकारी निधि की कटौती और इनकम टैक्स की कटौती इस दिसंबर माह में 2 ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर चेक करें। और अगर किसी कार्मिक की हितकारी निधि की कटौती ऐड नहीं हो रही है, तो जो मैंने इसी वीडियो में तरीका बताया उस तरीके से आपको हितकारी निधि ऐड करनी है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। और इस संबंध में अगर पे मैनेजर से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर उपयोगी लगे, जानकारी अच्छे लगे, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पे मैनेजर से संबंधित, साला दर्पण से संबंधित, इनकम टैक्स या SNS से संबंधित और भी जो पॉलिटिकल साइंस 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए प्रत्येक टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, तो वो आप जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।